हो गए बिजनेस मैन, साथ कुत्ते घूम रहे हैं, कुत्ते के साथ रहते 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 तो कुत्ते बन गए हैं। उनकी प्रकृति कैसी, कुत्ते की प्रकृति वहां से खा लिया, वहां से खा लिया, वहां से खा लिया, वहां से खा लिया, सब कर रहे हैं। कुत्ते क्यों बन रहे हैं? साधु के रह रहे हैं, मतलब कुत्ते को संतुष्टि नहीं मिलती है। वाह लाओ 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 लाओ, चिल्ला बसी रहे, भौंक बसी रहे, बोल बसी रहे। लोकसभा एक सांसद, हमारा संसद भवन है, वहाँ चिल्ला के बात करते हैं यार। कितना पवित्र जगह है, वहाँ छठ के लोग जाते हैं, एक जिले से एक आदमी जाता है, और वहाँ सब गुड़गुड़ कर दिया, चिल्ला दिए, बदमाश बकवास कर लिए। प्रेम से बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, बात तो प्रेम से होती है, चिल्ला के बात नहीं होती है। हालत तो ये सब कुत्ते के साथ रहते हैं, कुत्ते के संग रहते, संग ना करो, क्योंकि कुत्ते को साथ सुलाते हैं। नहीं, कुत्ता दरवाजे के बाहर रहे, दरवाजे कुत्ता बाहर रहेगा तो कोई शत्रु, कोई विपत्ति का आपत्ति अंदर प्रवेश करेगी नहीं। जिस घर, और कुत्ता घर में रहेगा, कुत्ता घर में रहेगा, और कुत्ता जिस भोजन पर निगाह डाल देता है वो भोजन देवताओं और पितरों को ग्रहण करने योग्य नहीं रह जाता है। कुत्ता ऐसे रहता ना, ऐसे हाँ करता, लाल पटकती, लाल उसे लाल पड़ती, लार पड़ती, लारें नहीं बीच होती, वो कोई लग गई, किसी को लग गई, मर गया काम, जनता नहीं हो सकता वो। कुत्ता मतलब कुत्ते का संग नहीं करना चाहिए। अपनी विपत्ति आपत्ति टालने के लिए पुण्य पूर्वक, प्रणाम श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, दूर रखो, बाहर रखो। अंदर साथ कुत्ता रहना, सोना बैठना, कुत्ता गाड़ी में कुत्ता घुमाना करना, ये तो क्या है, लफड़ा है भाई। गायें हमारी अनाथ हो गई, सड़कों पे कुत्ते गाड़ियों में आ गए, इसका मतलब क्या हो रहा है? विपरीत हो गया। हाँ, उल्टा। तो कुत्ता ही है, स्वान है वो ऐसे तुम्हें रहे, वो सही है। बाकी कुत्ते को खाना खाना गलत नहीं है। कुत्ता देवी प्रकृति में आता है, वो देव यम का दूत है। वो यमदूत आते तो कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते पहले मालूम पड़ता है, कुत्ते को मालूम पड़ता है कौन आया हुआ है, कुत्ते को मालूम पड़ता है। मैंने गुरुजी पढ़ा है कि कोई भी यज्ञ अनुष्ठान हम कराते हैं, आप भी कराते हैं, तो सबसे पहले ब्राह्मण भोजन होता है उसमें लास्ट में। तो ब्राह्मण भोजन से पहले 5 भोजन होते हैं। हाँ, अच्छा, तो उसमें कुत्ता आता है। तो मुझे लगता है कि ब्राह्मणों से भी वो पहले है। हाँ, यज्ञ 5 प्रकार के, शास्त्र कहता है। हाँ। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञम पितृयज्ञम तर्पणम होमो देवो बलिर्भूतो नृगति पूजनम, ये 5 यज्ञ। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञम, वो अध्यापन ब्रह्म यज्ञ अर्थात जो है अध्यापन ब्रह्म यज्ञम अर्थात वेद पढ़ना पढ़ाना, सत्संग बातें करना, अच्छी बातें करना ब्रह्म यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ। पितृयज्ञम तर्पणम, पितरों का तर्पण पितृयज्ञ है। होमो देवो, हवन करना देवताओं यज्ञ है। बलिर्भूतो, भूत, हाँ बलिर्भूतो, पंचबली, ये पंचबली इसमें आ रही है। हाँ। काग बलि, स्वान बलि इसमें आ रही है। हाँ। तो बलि भूतो, भूत नाम प्राणी, भूत नाम वो भूत नहीं, भूत नाम वो भूत नहीं, भूत नाम प्राणी, बलि नाम भाग, हिस्सा। दुनिया के तमाम प्राणी हैं, उन तमाम प्राणियों के निमित्त हिस्सा निकालना। तो उसमें कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता ब्राह्मण से भी पहले, कुत्ता अपने आप में ऐसा है ना, कुत्ता और कौवा ये पितरों के दूत है। पितरों के निमित्त अगर कौवे को खीर पड़ती है, पितर प्रसन्न हो जाते हैं। और कुत्ता जिस घर की निगरानी करता है, वहाँ विपत्ति आपत्ति, शत्रु, चोर, डकार, लपड़ा तड़ा कुछ नहीं आ सकता। कुत्ता वो शख्सियत है। तो ये जरूर है कि जब भोग निकालते हैं तो गाय का निकालते हैं, कुत्ते का निकालते हैं, और कौवे का निकालते हैं। ये जरूर निकालना चाहिए। तो कुत्ता तो अपने आप में देखो, पुण्य की दृष्टि से भारतीय सनातन परंपरा में कुत्ते का बड़ा महत्व है। काड़ा कुत्तम सदा उत्तम। एक बार क्या हुआ, कहते हैं क्या, एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी के भोजन बन रहा था, 50-20 हजार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चतुर्मास चल रहा है, 100 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 200 लोग, 1000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब वो कड़ी का पर्चा, पूरा कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई, इसमें उबल रहा है, उबल गया वो कड़ी, उबल गई। अब पंगत लगने वाली है, संग्राम बैठ गए। अब उसमें क्या, कुत्ता मुंह मर गया, लड़ता हो, कुत्ता गिर गया, लड़ता है, कुत्ता गिर गया, खत्म, अड़े गिर गया, गरम बाहर निकल गया वो। और अगर लोगों मर गया, कुत्ता गिर गया, तो कैसे खाएंगे, भोज तो कैसे करेंगे? तो आप जैसा दोस्ती था कोई रहा होगा, बुलाया, महाराज समाधान करो, कुत्ता गिर गया, अब जात मगर लगने वाली है, अब बन नहीं सकता है, निकालो रास्ता वाला। शास्त्र खोला, अपन जगह, अच्छा ये कुत्ता है क्या, काला रंग का कुत्ता है, तो पट्टी बंदी भी है क्या, अच्छा।
काला कुत्तम सदा उत्तम, गड़म बंदिया पाटा, पूंछ अगर नहीं डूबी है तो नहीं बिगड़ेगा खाटा। तो अब ये इसको उबालो और उबालो, चलने दो इसको। तो कुत्ते का तो ऐसा है, कुत्ते के नाखून पर नाखून, कुत्ते के नाखून से फ्रिक्शन होता है उसका। कुत्ते की प्रकृति नाखून से बना, नाखून बनाने कुत्ता कुत्ता कीमती है वो। 18 अटका 20 पटका 21 का मुंडा में खरगोश लटका है। जिस कुत्ते का 18 नाखून है वो कुत्ता किसी काम का नहीं है। अच्छा, वो रोटी टुकड़ा खाएगा, वो कुछ घर में रहेगा, कुछ नहीं काम करेगा, वो गंदगी करेगा। 20 बढ़िया होता है। 18 अटका 20 पटका है। और जिस कुत्ते के 20 नाखून है, मतलब 5 नाखून, 5 में 4-5-20, वो कुत्ता वफादार, बहुत स्वामी भक्त होगा और स्वामी के इशारे पे काम करेगा। वो स्वामी की जान बचाने के लिए वो अपनी जान गंवा देगा, वो खुद भी समझ होता है। और 21 का मुंडा में खरगोश लटका है। जो कुत्ता 21 नाखून का है, 21 का, हाँ, वो शिकारी कुत्ता होता है। जो इतने काबिले होते हैं, कंजर होते हैं, ये रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कुत्तों की संगत ठीक नहीं है। संगत करते हैं काबिले, कंजर लोग संगत करते हैं। पुण्य पूर्वक कुत्ते को भोजन कराना अति उत्तम, अच्छा काम है। आध्यात्म परंपरा में, सनातन परंपरा में, शास्त्रीय परंपरा में ममता मत करो, ममता मत करो किसी से। हाँ? कुत्ते से ममता, मोह ममता कुछ नहीं करना। वो ममता का लायक कुत्ता तो कुत्ता रखवाली करता अपनी, उससे क्या ममता करनी। वो ठीक है, कुत्ता है, ठीक है, भोजन कर रहा है, ममता क्या करनी। ममता किसी में नहीं होनी चाहिए। कुत्ते में क्या ममता किसी में नहीं होनी चाहिए। ममता बांधती है, बंधन का कारण बनता है। कुत्ता हो चाहे बिल्ली, कोई भी। ये आजकल बाबूजी का समय ऐसा आ गया, कल्चर कुत्ता बिल्ली हो गया। लोग कुत्ते बिल्ली बन रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, ऐसे दे रहे हैं। ये कुत्तों के साथ रहते थे, इससे फिर वर्षा होने लग गया। पहले 7 जन्म तक, अभी हमारे एक मित्र अनिरुद्ध है, हमारा पुराना मित्र, वो उन्होंने बात कह दी, 4 के मुंह मारे से आती, उसको बॉल खड़ा हो गया। हाँ, आजकल कुछ बोल लो मीडिया पे तो बॉल खड़ा हो जाता है। बॉल उससे इसलिए हो गया, वो कल्चर इसलिए आ गया, जमाना वैसे आ गया है। सब कुत्ते बिल्ली बन रहे हैं, कौन के साथ रह रहे हैं, दूसरे बन रहे हैं। और क्या कहा जाए, किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। कैसे कहें, इसको कहें तो भारत के खिलाफ तो साजिश हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब गुरु यही है कि बड़े बड़े जो व्यास है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यास है या शंकराचार्य हैं, तो धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म को चला रहे हैं और इनके इशारे में धर्म चल रहा है, तो उनको सत्यता बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रिय है। सत्य ही सत्यम, सत्यम धारय धर्मम धारय, सत्यम वद धर्मम चर। तो पहली बात होता है धर्म की, पहले सत्य ही है, सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। सत्य हो गई पहली शर्त है धर्म। मतलब जैसे शास्त्रों में लिखा है उस अनुसार चलना चाहिए। और जो हमारे छोटे ब्राह्मण है, जो सीख रहे हैं, जो अध्ययन में रत हुए हैं, उनको ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, आगे चल के वो भी धर्म का प्रचार प्रसार करे, सनातन को आगे बढ़ाए। और इनकी बातों को सुन करके ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा यही कहना है आपसे भी, और सब जो इनके मेरी वीडियो देखेंगे, कि जितने भी बड़े बड़े जो व्यास हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, सबसे निवेदन है कि धर्म को चलाने के लिए कोई ऐसी, मतलब अपने को प्रसिद्धि पाने के लिए कोई ऐसी बातें ना कहें जो अधर्म हो रहा हो। उससे प्रसिद्धि का कोई कारण नहीं, प्रसिद्धि के चक्कर में पड़ गया, प्रसिद्धि के चक्कर में। प्रसिद्धि कोई चीज नहीं होती है। ब्राह्मण के लिए क्या प्रसिद्धि, वो स्वयं सिद्ध है, वो स्वयं सिद्ध है। क्या प्रसिद्धि उसके लिए, स्वयं सिद्ध हो। तो ब्राह्मण जो है उसका कार्य केवल और केवल गायत्री आराधना करते हुए, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों का संपूर्ण सांगोपांग अध्ययन करते हुए संपूर्ण समाज को सही रास्ते पर ले जाना और विश्व में शांति कायम रहना हमारा कर्तव्य है। प्रसिद्धि हमारा क्या कोई मतलब नहीं है। ये सब लफड़ा है, प्रसिद्धि बेकार चीज है। हम माँ बाप, धरती के माँ बाप हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है। दिस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। धरती पर शांति कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर धरती पर अशांति है, हम जिम्मेदार उसके। एक और प्रश्न छोटा सा, मैं समय बहुत ले रहा हूँ आपका, कि आजकल एक नारा चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, सब अपनाना होगा, हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। तो क्या ये हिंदू राष्ट्र था नहीं कि है नहीं? बनाने की जरूरत कहाँ से पड़ गई? ये बनाने की जरूरत होता नहीं है। ये जो कह रहे हो बना नहीं पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, वो तो है ही ऑलरेडी। इन्होंने बिगाड़ दिया और बिगाड़ दिया भाई। जो हिंदू राष्ट्र है वो तो उसको बनाने की जरूरत है। ये कहो सुधारेंगे, ये कह सकते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना होगा मतलब है नहीं। इनके दिमाग क्या है कि वो हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, तभी तो बनाएंगे वो। जब बना हुआ है तो उसको सुधारने कह सकते हैं, हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या कह सकते हैं, उसको सुधारक कर सकते हैं।
लेकिन ये आजकल ये वो नारे चल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। वो अपने जो बहुत बड़े भी आता किसी का नाम क्या लें, वीरेंद्र, हाँ वो आप सब सवेरे हैं, वहाँ जाना है। और बहुत लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, हिंदू एकता बनाना होगा। तो हिंदू राष्ट्र तो है ही, बनाना का है क्या है उसका? सही बात है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो हिंदू राष्ट्र को मान लो थोड़ा डिगमगा रहा है, उसको सुधारने की बजाय नहीं। बड़ा गंभीर सवाल आपका। तो क्या ये सही है? बड़ा गंभीर सवाल है। कई लोगों को तो कई लोग तो ये कहते हैं कि सन 47 से पहले कुछ था ही नहीं, और आजाद हो गया। आजाद तो हुआ नहीं है, तो सही है। हिंदू राष्ट्र में क्या है, बना बनाया राष्ट्र है। इसको बनाया किसने है? इस राष्ट्र को बनाया किसने है? हिमालयात समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम, हिंदुस्तान प्रत्यक्ष से तो बना बनाया है। बनाया किसने? कहाँ तक बनाया, कैसे बनाया, सीमांकन कैसे किया? हिमालयात समारभ्य, हिमालय